तो चलिए, आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिनवा दिए। आप एक असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप लोगों में होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी, बीजेपी तो पहले से ही थी, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी, हर कोई बस यही साबित करना चाहता है कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू कौन है। नहीं नहीं, होड़ इस बात की नहीं लगी हुई है। होड़ इस बात की लगी हुई है कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त कौन है। देखिए, अब जो ये होड़ की बात करते हैं, जब सीए का एनआरसी का मामला आया तो कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या जितनी भी रीजनल पार्टियां हो, इन सब में होड़ थी। धारा 370 पे कौन प्रबल विरोध कर सके उसकी होड़ थी। राम मंदिर में कौन विरोध कर सके उसकी होड़ थी। अगर आप कॉमन सिविल कोड पे सब एक हैं, अरे भाई इन सब में तो जवाबी कव्वाली चल रही है। और ये जवाबी कव्वाली इसकी नहीं है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, वो किसका सुर ज्यादा तेज हो, ताकि वो दिखा सके कि मैं कितना बड़ा अल्पसंख्यकवाद का, मैं मुस्लिम जनरल की बात नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का कितना बड़ा हिमायती हूं। उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उनका कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और अन्य दलों के साथ। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब रथ यात्रा चल रही थी अडवाणी जी की, तो पहले कम्युनिस्टों ने हल्ला मचाया, फिर कांग्रेस ने उससे ज्यादा हल्ला मचाया, फिर लालू यादव जी ने कहा सारा क्रेडिट तो यही लिए जा रहे हैं तो मैं गिरफ्तार करवा देता हूं। तो फिर मुलायम सिंह जी को लगा कि सारा क्रेडिट तो वही ले गए तो मैं गोली चलवा देता हूं। तो वो जवाबी कव्वाली का दौर या यो प्रतिस्पर्धा, मैं कहूंगा देश के लिए घातक तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा पिछले 30 वर्षों में चल रही है। और हम ईमानदारी से सर्वपंथ संभाव, यानी जिसे ट्रूली सेक्युलर कहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। अब मैं वो कोर क्वेश्चन पर लौटती हूँ जिसकी मैंने जिक्र किया था कि मैं दूसरे सवाल से शुरू करूंगी। पहला क्वेश्चन यही है, हिंदुत्व जरूरी है या चुनावी मजबूरी है? देखिए, और ये सवाल मेरा सिर्फ बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, गुजरात की जो सियासी पिक्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, हमारे लिए हिंदू धर्म और हिंदुत्व भारतीय संस्कृति का मूलभूत आधार तत्व है। बाकियों के लिए चुनावी है। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं, यह गुजरात की धरती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद यहां पर सोमनाथ के मंदिर का भव्य निर्माण सरदार पटेल साहब ने करवाया। किसी ने विरोध किया था? सब उसको एक्सेप्ट करने को तैयार थे। श्री राम जन्मभूमि में मूर्तियां प्रकट हुई 22-23 दिसंबर 1949 की रात। और आप लोगों को नहीं पता होगा, 12 साल तक मुस्लिम वर्ग पक्षकारी नहीं बना। वो दिसंबर 1961 में बना, जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, 12 साल के बाद वो फोरफिट हो जाता क्लेम। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी बात नहीं थी कि लोग इसमें राजनीति देख रहे थे। पर अफसोस क्या हुआ, जब से ये देश सेकुलर हो गया, संविधान के मूल प्रारूप में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यह देश सेकुलर नहीं था। संविधान सभा की डिबेट पढ़ लीजिए, वहां कहा गया था माइनॉरिटी और सेकुलर दोनों शब्द एक साथ नहीं हो सकते। यदि कोई देश सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकती, माइनॉरिटी है तो फिर सेकुलर वर्ड नहीं हो सकता। चूंकि पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी रखना है, इसलिए संविधान सभा की वह डिबेट, जिसमें प्रस्ताव केटी शाह जी जो गुजरात के ही थे उन्होंने रखा था, और इस पे लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू जी सबने अलग किया था। मगर लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में 1976 में इमरजेंसी लगा के सारे विपक्ष को जेल में डालकर और पूरे विपक्ष का दम घोटकर, लोकतंत्र का दम घोटकर जब 42वां संशोधन करके यह वर्ड डाला गया, सारी समस्या उसके बाद आई। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप लोग देखते हैं किसी टीवी सीरियल में अगर कोई मुस्लिम कलाकार टीका लगा ले, कोई मुस्लिम महिला बिंदी लगा ले, टीवी सीरियल में तो फतवा जारी हो जाता है। और एक जमाना था, आजादी के बाद के दौर की बात बता रहा हूं, जहां गाने लिखे जाते थे, भजन लिखने वाला भी मुस्लिम होता था, संगीत देने वाला भी मुस्लिम होता था, और गाने वाला भी मुस्लिम होता था। जैसे आपको याद हो, मन तरपट हरिदर्शन को आज, बड़ा फेमस गाना था ना, लिखा था शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया था नौशाद अली ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। आज तो फतवा जारी हो जाता ना। क्यों गा लिया था? तब ये सेकुलर नहीं था, सेकुलर की राजनीति नहीं थी। जब से सेकुलर वर्ड डाल के और उसकी राजनीति शुरू हुई है, भारत में सारी समस्या तब आई। तो हमारे लिए यह अनादिकाल से भारत की परंपरा का प्रतीक है, और उनके लिए राजनीति का उदाहरण भी देता हूं। भारत की राजनीति में यदि एकमात्र उदाहरण है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हिंदू के नाम से की हो, धर्म का नाम लेके की हो, तो नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ की, नवंबर 1989। और एक साल के बाद नवंबर 1990 यूपी में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली
मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। इसे कहते हैं राजनीति, कि जैसा राजनीतिक हित लगा तो हम भक्त और नहीं तो राम भक्तों के हथियारों के साथ भी खड़े हो गए।